हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े हुए दो बड़े अपडेट्स की। तो कर्मचारियों के लिए दो बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, और एक तो है डीए अलाउंस, यानी डीए बढ़ा दिया गया है राज्य कर्मचारियों का। वही दूसरी और दीपावली के बोनस के भी ऑर्डर जारी हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। सबसे पहले 31 अक्टूबर 2023 का ये ऑर्डर आपको दिखा देता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसमें ग्रांट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी कि डीए बढ़ा दिया गया है। 4% डीए बढ़ाया गया है, उसकी अपडेट्स व जानकारी। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो डियरनेस अलाउंस मिलेगा, यानी डीए बढ़ा दिया गया है कर्मचारियों का। गवर्नमेंट इज प्लीज टू ऑर्डर दैट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस पेबल इन द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्राइंग पे इन द राजस्थान सिविल सर्विस रूल रिवाइज पे रूल 2017 अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑर्डर नंबर डेट 25/3/2023 शैल बी रिवाइज फ्रॉम 42 टू 46 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2023, यानी कि 42 से 46 कर दिया गया है डीए। केंद्र सरकार पहले ही बढ़ा चुकी थी। राज्य सरकार की फाइल चुनाव आयोग के पास गई हुई थी और डिसीजन हो चुका है, तो ये बड़ा ऑर्डर जारी हो चुका है डीए को लेकर। तो 42 से 46% डीए लागू हो जाएगा और इफेक्ट रहेगा 1 जुलाई 2023 से। द टर्म पे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस शैल बी द बेसिक पे and drawn in the pay matrix of the prescribed levels and shall not be include any other types of pay like special pay or personal pay. Second, the payment on account of DNS allowance involving fraction of 50 paisa and above may be rounded off to the next higher rupee and a fraction of less than 50 paisa may be ignored. आगे है द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/7/2023 टू 31/10/2023 शैल बी क्रेडिटेड टू द जीपीएफ अकाउंट। और जो डीए बढ़ा है 1 जुलाई से लागू होगा। 42 से 46 यानी 46 कर दिया गया है, तो 1 जुलाई से लागू होगा डीए। और जो 1 जुलाई से 31/10 तक का आपका जो पीरियड रहेगा, तो ये जो है ये आपके जीपीएफ अकाउंट में डाल दिया जाएगा। जो भी डीए का एरियर बनेगा 1 जुलाई से 31/10 का जीपीएफ अकाउंट एज पर प्रोविजन ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोविडेंट फंड 2021 रूल के अनुसार। अब इसमें 3 कैटेगरी है कर्मचारी की उसके अनुसार, जैसे कि फॉर द एम्प्लॉय रिक्रूट बिफोर 1/1/2004, जो 2004 से पहले नियुक्त हुए हैं उनके लिए जीपीएफ अकाउंट है। फॉर द एम्प्लॉय हु वर रिक्रूट ऑन और आफ्टर 1/1/2004 और 1/1/2004 को या उसके पश्चात हुए हैं उनके जीपीएफ 2004 है, यानी कि 1/1/2004 के दिन या उसके पश्चात जो नियुक्त उनके जीपीएफ है। और फॉर द एम्प्लॉय वो ऑटोनॉमस बॉडीज़ है, पीएसयू बोर्ड कॉरपोरेशन है, उनके लिए जीपीएफ सेब है, उनमें जाएगा। तो आपका जो डीए बढ़ेगा 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से 31/10 तक का जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो रहेगा वो आपके रहेगा जीपीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगा। और कैश पेमेंट जो रहेगा इसका कैश पेमेंट शैल बी एडमिसिबल फ्रॉम 1 नवंबर 2023 एंड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023 पेबल ऑन 1/12/2023 यानी 1 दिसंबर को। तो नवंबर से कैश पेमेंट शुरू हो जाएगा, यानी कि नवंबर की जो सैलरी बनेगी 1 तारीख से, तो उसमें लागू हो जाएगा कैश पेमेंट के रूप में डीए, और ये मिलेगी हमें जो 1 तारीख को मंथ दिसंबर के अंदर। तो इस प्रकार से ये डीए का रूल्स है। इसके साथ ही डीए एट रिवाइज रेट एज एबो वुड ऑल्सो बी एडमिसिबल टू वर्क चार्ज एम्प्लॉयज एंड वर्क चार्ज एम्प्लॉयज हैव बीन टेकन इनटू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सर्विस रूल वाइड ऑर्डर एफडी रूल जो भी है 13/3/2023 के अनुसार वर्क चार्ज एम्प्लॉय के लिए। तो ये डीए बढ़ गया है, इसका क्लेरिफिकेशन और जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार तो 1 जुलाई से डीए बढ़ा दिया गया है। बाकी जो भी रहेगा आपका एरिया डीए का वो आपके जीपीएफ में जाएगा। अब बात करते हैं बोनस की। तो एक और बड़ा ऑर्डर जो कर्मचारियों के लिए दोहरी सौगात यानी दोहरी खुशखबरी है फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही 31 अक्टूबर को वो जारी कर दिया गया है। ग्रांट ऑफ एडहॉक बोनस टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, यानी कि फाइनेंशियल 2022-23 में आपने सेवा की है उसकी एवज़ में कहें या उसके बदले कहें तो आपको बोनस मिलेगा दीपावली के ऊपर। तो दीपावली का बोनस मिलेगा। अब कितना मिलेगा क्या मिलेगा, सारे रूल रेगुलेशन काफ़ी लंबे लिखे गए हैं, फिर भी आपको बता देते हैं जो भी है हमारे पास। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ग्रांट एड हॉक बोनस एक्विवेलेंट टू 30 डेज एम्यूलमेंट फॉर द फाइनेंशियल 2023 ऑन द फॉलो टर्म एंड कंडीशन। कुछ टर्म एंड कंडीशन है। गवर्नमेंट सर्वेंट हु वर इन सर्विस ऑन 31/3/2023 को जो सर्विस में थे एंड कंटिन्यूइंग इन सर्विस ऑन 1 अप्रैल 2023 को भी कंटिन्यू थे सर्विस में। ड्राइंग पे इन पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स लेवल 12 और लेस, यानी 12 और 12 से नीचे अंडर राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स 2017 ग्रेड पे 4800 और लेस ड्राइंग पे इन राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स 2008। फॉर ड्राइंग एडॉक बोनस गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट हैव रेंडर्ड एट लिस्ट 6 मंथ ऑफ कंटिन्यू सर्विस ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विस की 6 महीने कंटिन्यू सर्विस होनी जरूरी है 2022-23 ईयर में। एडॉक बोनस इक्वल टू 30 डेज emoluments will be admissible to eligible employee who have rendered continuous
12 month service during the year 2022-23. Pro rata payment will be admissible for the continuous service from 6 months to 12 months. The eligibility period shall be taken in terms of number of months or service rounded to the nearest number of months. Rounding to the nearest number of months will however not be permissible for service less than 6 month. यानी 6 मंथ की कंटिन्यू सर्विस होनी भी ज़रूरी है एक फाइनेंशियल ईयर में, तब आप पात्र होते हैं, एलिजिबल होते हैं ये कह सकते हैं बोनस के लिए. द अमाउंट ऑफ एडॉक बोनस पेबल इन द एलिजिबल एम्प्लॉय फॉर द फाइनेंशियल 2022 विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एमोल्यूमेंट्स एज ऑन 31 मार्च 2023 एंड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडॉक बोनस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमोल्यूमेंट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 7,000 पर मंथ. तो जो बोनस बनता है इसके लिए जो 22-23 ईयर में आपकी सर्विस होनी चाहिए वो एलिजिबल है. एंड इसको गणना के लिए जो एक्चुअली गणना की जो 31 मार्च 2023 है पर्पज़ के लिए 7,000 रुपये मंथली है मैक्सिमम अमाउंट देने के लिए. द टर्म एम्यूलमेंट्स ऑक्यूरिंग इन दिस ऑर्डर विल इंक्लूड बेसिक पे. जो एम्यूलमेंट्स यहाँ लिया गया है उसका अर्थ है कि जो भी बेसिक पे है, पर्सनल पे है, डेपुटेशन अलाउंस है, डीएनएस अलाउंस है, बट विल नॉट इंक्लूड अदर अलाउंस. दूसरे अलाउंस इसमें सम्मिलित नहीं है जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, compensatory city allowance etc. The amount of ad hoc bonus payable shall be computed assuming the month of 31 days. 31 दिनों को शामिल किया गया है कंप्यूटर करने के लिए, पेबल करने के लिए एड हॉक बोनस की गणना के लिए. द अमाउंट ऑफ एड हॉक बोनस पेबल विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपीज़. नियरेस्ट रुपीज़ में राउंड ऑफ किया जाएगा, उसके आनुपातिक रूप से मिलता है, जितनी आपकी सर्विस होती है उसके अनुसार पूरा रूल रेगुलेशन है इसका डीए मिलने का. इसमें भी अब लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात है कि 75% आपको जो है एड हॉक बोनस सेल बी पेड इन कैश में मिलेगा. 25% है बोनस सेल बी क्रेडिट टू द जनरल प्रोविडेंट फंड. 25% आपका जनरल प्रोविडेंट फंड में डाल दिया जाएगा, अकाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, जो भी आपका जीपीएफ अकाउंट वगैरह है उसमें डाल दिया जाएगा. एंड इसके अलावा भी और भी कई इसमें रूल रेगुलेशन रखे गए हैं, काफ़ी लंबे हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई लीव है विदाउट पे लीव, द पेड ऑफ लीव ऑफ द अदर काइंड्स विल बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग आउट एलिजिबल पीरियड. द पेड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव without pay will be excluded from eligible period but will not count as break in service for the purpose of ad hoc bonus. तो इस प्रकार से काफ़ी रूल रेगुलेशन लंबे हैं. फिलहाल ये बड़ी खबरें आप सबके लिए कि डीए बढ़ गया है और डीए के साथ साथ दीपावली बोनस भी मिलेगा. दीपावली बोनस की पूरी गणना जो होती है वो एक कैलकुलेशन होती है, उसके थ्रू मिलती है. अगर आपकी पूरी सर्विस की हुई है तो आपको पूरा बोनस मिलता ही है. लगभग 75% कैश मिलेगा और 25% आपके जीपीएफ में चला जाएगा. लगभग 7,000 रुपये के करीब बनता है जो भी है. और इसके साथ ही जो कर्मचारी प्रोबेशन में होते हैं उनको नहीं मिलता है. मिनिमम 6 ईयर सर्विस कंटिन्यू होनी चाहिए जैसा कि बताया गया है इसमें रूल रेगुलेशन. धन्यवाद.